Morning everyone. Today we will discuss about the topic of 11th class Unit 3 that is laws of motion. फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स आपके इसमें से कट हो चुके हैं. एज यू नो दैट आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, मोमेंटम, इम्पल्स, ये टॉपिक आपके इस यूनिट से कट हो चुके हैं. बट फिर भी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो आपके कंप्लीट चैप्टर में यूज होंगे. सो पहले एक बार जस्ट हम उन्हें डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम करेंगे अनदर टॉपिक्स. सो न्यूटन्स के आपको पता है 3 लॉ हैं, 9th क्लास में भी आप कर चुके हो. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. Here are 3 laws. First law, second and third. Newton first law, Newton's second law and Newton's third law. जस्ट डिस्कस करेंगे हम इनकी डेफिनेशंस, क्योंकि इसी का ही हम कंप्लीट चैप्टर में यूज करते हैं, जो आप पहले भी कर चुके हो एक बार. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट और इट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन until or unless we doesn't apply any external force on it. क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है. रेस्ट में कब होगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो वो किस पोजीशन में रहेगी, आपकी रेस्ट में ही. कब तक, जब तक आप उसके ऊपर देखो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, ये v वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे इसकी 0. कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करें. सपोज करो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगा. और सेकंड कंडीशन क्या बताई, और इट इज इन मूविंग कंडीशन. अब सपोज करो कि यही ऑब्जेक्ट आपका v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो मूव करता रहेगा एज इट इज. कब तक, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे. जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर पुश किया या इसको पुल किया, तो क्या होगा, या तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन डिक्रीज या इंक्रीज कब हुई, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और इट इज इन मोशन, मूव कर रही है तो मूविंग कंडीशन में ही रहेगी. कब तक, until और unless we doesn't apply any external force on it, जब तक हम बाहर से उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते. क्लियर. एंड फिर आता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F that is your force, it is equals to the product of mass and acceleration. और एक और कंडीशन क्या लिख सकते हो, F is equals to dp by dt. अब देखो, F is the force, m is the mass and a is the acceleration. अब एक वर्ड हो रहा है P. What is P? That is momentum. अब मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन आप कर चुके हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मोमेंटम क्या होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. तो ये भी कह सकते हो फोर्स. रेट ऑफ चेंज d बाई dt क्या बता रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज किसका, P का. मतलब मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स. ये क्या है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ. हम इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को रियल लॉ भी बोलते हैं. वाई, न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल लॉ बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ we can derive with the help of second law. So that's why we can say that Newton's second law is the real law. अब बात आती है आपकी न्यूटन थर्ड लॉ की. थर्ड लॉ क्या कहता है, for every action there is equal and opposite reaction. सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट था, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की यूनिट आप कर चुके हो क्या है, न्यूटन. सपोज किया 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आपने इधर फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में भी इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स, बट इक्वल. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी.
क्लियर। सपोज करो आप दो स्टूडेंट हो, झगड़ा कर रहे हो, एक ने स्लैप किया तो दूसरे ने भी उतनी ही स्पीड से उतना ही फोर्स लगा के आपको वापस थप्पड़ मारा, दैट मीन्स वही क्या हो गया हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, कि उतने ही जोर से उसने लगाया, बट इसने फॉरवर्ड लगाया तो उसने क्या लगाया, बैकवर्ड। तो सिंपल सी बात है, फॉर एवरी एक्शन आपने कोई काम किया उसका क्या है, सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट में क्या आएगा, रिएक्शन आ जाए उसी टाइम पे, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर। तो ये हमारे थे न्यूटन के थर्ड लॉ, 3 लॉ थे। आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट लॉ में क्या किया, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, और इट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन। कब तक, जब तक आप बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। एंड नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हियर m इज द मास, a is the acceleration, or you can say that force is dp by dt, here p is the momentum। और थर्ड लॉ क्या कहता है, for every action there is equal and opposite reaction। तो ये तो बात हुई हमारे न्यूटन्स के लॉ की। इसी में ही हमने स्टडी किया मोमेंटम, वो क्या था हमारा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट भी फाइंड कर सकते हो आप, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो किसी की भी यूनिट फाइंड करनी है आपको तो जस्ट उसका फॉर्मूला राइट करो, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर। सो अब हम करेंगे इम्पल्स का टॉपिक, भी आपका सिलेबस से कट हो चुका है। जस्ट फॉर्मूला कर लेते हैं एक बार हम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट करोगे, सो इसका क्या होता है आपका एवरेज फोर्स इनटू में टाइम, दैट इज योर इम्पल्स। सो अब हम जो टॉपिक करेंगे, हमारा टॉपिक है कनेक्टेड मोशन का। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टेड मोशन, जो आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस से कट नहीं हुआ है। सो कनेक्टेड मोशन में क्या है, कनेक्टेड जैसे कि आप नाम से ही चेक कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कनेक्टेड है आपस में। सो हमने क्या किया, देखो स्ट्रिंग सबने देखी है, उसके 2 एंड थे, दोनों एंड पे हमने क्या किया, 2 मासेस को टाई कर दिया, दोनों के मास क्या हैं, अलग अलग हैं, उसको हमने हैंग किया एक पुली के ऊपर। ये लिए हमने, जो पुली है वो आपकी फ्रिक्शनलेस है, दैट मीन्स हम उसका फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। तो स्ट्रिंग ली, दोनों एंड पे, सपोज करो ये स्ट्रिंग है, एक इस एंड पे डाउनवर्ड जाएगी आपकी स्ट्रिंग, तो एक इस एंड पे टाई कर रहे हो मास को, और दूसरे एंड पे भी क्या है, मास। तो 2 ऑब्जेक्ट लिए हमने जिनका मासेस है, सपोज किया m1 इज ग्रेटर देन m2। सो ये पुली जो है हमारी मूव कर रही है, यहाँ पे हमने मास को हैंग कर दिया। अब देखो m1 इज ग्रेटर देन m2, ग्रेटर लिया तो m1 कहाँ जाएगा आपका, डाउनवर्ड, और m2 कहाँ रहेगा, अपवर्ड। कि ये स्ट्रिंग के 2 स्ट्रिंग क्या है, एक्सटेंड, बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग ली, और जो फ्रिक्शन है इसका जो भी प्रोड्यूस कर रही है ये पुली है आपकी, इसके फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। सो इसका मास m है, m1, और इसका मास क्या है, m2। अब हैंग कर रहे हो टुवर्ड्स द अर्थ, वेट फाइंड करना है तो कैसे निकालते हो, वेट या फोर्स, m इंटू फोर्स, तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। अब वेट में क्या चेंज आ जाता है, ए के प्लेस पे अब कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ जा रही है या कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू जी। सो हमारा मास यहाँ पे क्या है, m1, सो राइट m1 इंटू जी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 इंटू जी। अभी बताया न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है आपका तो कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर भी लगेगा। तो स्ट्रिंग के केस में हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, टेंशन। तो वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन कहाँ लगेगी आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। टेंशन भी एक टाइप का आप कह सकते हो फोर्स ही है। क्लियर। स्ट्रिंग के केस में हम इसको नाम दे देते हैं टेंशन। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे भी टेंशन, दैट मीन्स एक टाइप का खिंचाव प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अब देखो ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है आपका, डाउनवर्ड, और ये कहाँ मूव कर रहा है आपका, अपवर्ड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मूव कर रहा है तो हमने लीनियर एक्सेलरेशन कंसीडर किया, दैट इज योर ए
यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा a। सो हमें इसमें क्या निकालना है, डिराइव क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा। सो हम दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आप मैथ्स में करते हो कि दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो देखो अब कैसे करेंगे, वही है नेट फोर्स निकालेंगे और किसके इक्वल। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है आपका, डाउनवर्ड, तो ये वाला वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर m1g माइनस में क्या होगा, अगर टोटल वैल्यू निकालनी है आपको, जो वैल्यू ग्रेटर है उसमें से लेस माइनस कर दो। सो क्या आ जाएगा m1g, हम क्या निकाल रहे हैं, देखो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगा m1g माइनस टी, किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल। अब फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम कर चुके हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो पुट कर दो m1g माइनस टी। अब मास क्या है इस ऑब्जेक्ट का, m1, सो पुट हेयर m1 एंड a इज द एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब सेकंड किसके लिए निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए। ये कहाँ मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ग्रेटर वैल्यू क्या होगी आपकी, ये तो आपका डाउनवर्ड जा रहा था, सो ये कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड। तो क्या करोगे, t माइनस m2g किसके इक्वल आएगा, वही फोर्स के इक्वल। फोर्स क्या है आपका m इंटू ए, बट मास क्या हो गया यहाँ पे m2, सो m2 इंटू में a। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन से हैं, t एंड a, आपको ये फाइंड करना है। तो मैथ्स में कैसे करते हो, या इनको ऐड करोगे या क्या करोगे, डिवाइड से कर सकते हो। सो फर्स्ट में क्या करूँगी, देखो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हो। सो बाई एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो क्या रहेगी आपके पास टर्म m1g माइनस m2g इक्वल्स टू, राइट साइड भी ऐड करोगे m1a प्लस m2a। अब देखो यहाँ से g कॉमन ले सकते हो, m1g माइनस m1 माइनस m2 इंटू में g, यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। सबसे पहले यही ध्यान रखो कि डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, a एंड t। अब आपको a निकालना है तो बाकी सारी टर्म्स कहाँ हैं, सेपरेट कर दो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m1 माइनस m2 अपोन में m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ जाएगा g। m1 m2 क्या है, मासेस, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब और टर्म क्या बच गई हमारे पास, t। या तो ऐसा कर सकते हो आप, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो t की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम a पुट कर देते हैं, या क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तब भी आपको फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो कैसे करोगे, बाय डिवाइडिंग ये हो गया हमारा। So see here, I think that part is not clear. So by dividing, डिवाइड किया सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस m2g अपॉन लेफ्ट साइड को डिवाइड करोगे और इधर क्या करोगे, राइट साइड को। सो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m2a अपॉन में m1a। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, t m1 माइनस m1 m2 इंटू जी। इसकी यहाँ करोगे तो इट कम्स आउट टू बी m1 m2 g माइनस में m2 t। हमें क्या फाइंड करना है, t, तो t की टर्म को सेपरेट कर लो, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, t m1 प्लस हो जाएगा, सो m1 प्लस m2। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इधर लेके जाओगे ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, m1 m2 इंटू जी प्लस m1 m2 इंटू जी, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 m2 इंटू जी। सो t क्या आ गया आपके पास, 2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ गया आपके पास g। सो एक्सेलरेशन क्या आया, देखो ये टर्म सेम है,
m1 प्लस m2 इंटू जी, यहाँ भी क्या है m1 प्लस m2 इंटू जी। चेंजेस क्या हैं, हेयर m1 माइनस m2 और यहाँ क्या है 2m1 m2। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, इसको भी m2 कंसिडर कर सकते हो, इसको m1 कंसिडर कर सकते हो। ये ध्यान रखना है हमने यहाँ क्या कंसिडर किया, m1 इज ग्रेटर देन m2। सो ग्रेटर में से क्या माइनस करोगे आप, लेस। अगर चेंज करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा m2 माइनस m1। यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्लियर। सो a इज हेयर और t क्या आ गया हमारे पास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे जस्ट इसी सिंपल फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर। यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे आपके, यही डायग्राम यूज होगा। इसमें गिवन है 2 मासेस हैं आपके पास 10 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यही स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो ग्रेटर को हमने क्या कंसिडर किया था m1, तो आप राइट कर सकते हो हेयर m1 इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम एंड m2 इज इक्वल्स टू 6 किलोग्राम। अब निकालना क्या है आपको, a एंड t, बाकी सारी टर्म आई थिंक सब कुछ है आपके पास, m1 m2 है, g की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ जाएगा g। सो m1 क्या है हमारे पास 10 माइनस 6 अपॉन में क्या है 10 प्लस 6 इंटू में 9.8। क्लियर। अब फाइंड क्या कर रहे हो आप, एक्सेलरेशन। तो 4 अपॉन 16 इंटू 9.8, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2.4 समथिंग आ जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली क्या फाइंड कर सकते हो आप, टेंशन। सो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ m1। m1 क्या है आपके पास 10, m2 क्या है 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दैट मीन्स 10 प्लस 6 इंटू में वही क्या है 9.8। तो इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू 10 20, 120 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इंटू 9.8। तो डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, फोर्स की यूनिट आप कर चुके हो, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी न्यूटन हो जाएगी। क्लियर हो गई। क्या क्या किया हमने, न्यूटन्स लॉ किए, मोमेंटम एंड क्या किया, कनेक्टेड मोशन। तो आप इस पे न्यूमेरिकल्स करके देखोगे, बुक्स में इसकी एक्सरसाइज गिवन है, इस पे कर सकते हो। सेम जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप चेंज करते हो m1 m2 को तो यहाँ चेंजेस आ जाएंगे, चेंज करोगे तो m2 माइनस m1। ये ध्यान रखना है, ग्रेटर में से आपको क्या करना है, लेस माइनस करना है। क्लियर। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।